इस कहानी की शुरुआत आज से 20,000 साल पहले का समय दिखाते हुए होती है, जहां पर ताऊ नाम का एक आदमी अपने कबीले के लोगों के साथ शिकार करने आया हुआ था। क्योंकि सर्दियां आने वाली थीं और ये लोग सर्दियों का खाना इकट्ठा कर रहे थे, तभी ने यहाँ पर जंगली भैंसों का एक झुंड दिखाई दिया। ताऊ ये देखते ही अपने लोगों से हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। खैर अब ये लोग धीरे धीरे उन जंगली भैंसों के करीब आते हैं और मौका मिलते ही उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक भैंसा ताऊ के बेटे केड़ा के पीछे पड़ जाता है। अब क्योंकि केड़ा पहली बार शिकार पर आया था, इसीलिए वो इस जंगली भैंसे से डरकर भागने लगा। लेकिन तभी उस जंगली भैंसे ने उसे एक जोरदार टक्कर मारी, जिससे वो काफी घायल हो गया। इसके बाद वो वापस मुड़ा और केड़ा को अपनी सींग में फंसाकर खाई की तरफ बढ़ने लगा। अब ताऊ भी ये सब देख लेता है और अपने बेटे को बचाने के लिए उस भैंसे पर एक भाला फेंक कर मारता है। लेकिन घायल होने के बावजूद भी ये भैंसा रुका नहीं और केड़ा को ले जाकर उस खाई में फेंक दिया। अब ये कहानी पीछे जाती है और हमें 7 दिन पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर कि कबीले के लोग शिकार पर जाने की तैयारियां कर रहे थे। वो अपने लिए अलग अलग तरह के हथियार बना रहे थे। और उसी रात केड़ा की माँ ने अपने पति से कहा कि आप मेरे बेटे को शिकार पर मत ले जाइए, क्योंकि अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है, उसकी उम्र कम है और मैं उससे खोना नहीं चाहती। लेकिन केड़ा के फादर उसे समझाते हैं कि देखो सर्दियों का वक्त आने वाला है और अगर अभी हम शिकार पर नहीं गए तो हमारा पूरा कबीला भूखा मर सकता है। अब अगली सुबह ताऊ अपने कबीले के लोगों को लेकर शिकार पर निकल गया। अब चलते चलते ये लोग पत्थरों से बने एक मोन्यूमेंट तक पहुंचे, जिसे कि इनके पूर्वजों की याद में बनाया गया था। दरअसल इनके कबीले का एक रिवाज है कि अगर कोई इनके कबीले का इंसान शिकार के दौरान मारा जाता है तो इनके कबीले के लोग उसकी याद में पत्थरों का एक मोन्यूमेंट बनाते हैं। अब यहाँ पर ताऊ और उसके लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उनकी मुलाकात एक दूसरे कबीले से हुई। अब क्योंकि इस कबीले के लोग भी शिकार पर निकले थे, इसलिए इन दोनों कबीलों ने एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। अब उस शाम इन्होंने अपने खाने के लिए एक जंगली सुअर को पकड़ा और उसे मारने की जिम्मेदारी केड़ा को दी गई। अब केड़ा ने आज से पहले कोई शिकार नहीं किया था, इसीलिए वो काफी घबरा जाता है और ये देखकर उसके पिता ताऊ काफी निराश हुआ। वो अपने बेटे को समझाने लगा कि देखो अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी इस कबीले के सरदार नहीं बन पाओगे बेटा, और मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारी जगह किसी और को देनी होगी। खैर अब जब रात हुई तो ये लोग आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठ गए और अपने शिकार को पकाकर खाने लगे। तभी इन्हें किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर ताऊ ने सभी लोगों से सावधान रहने के लिए कहा। लेकिन इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही एक खूंखार शेर ने इन पर हमला कर दिया और कापा नाम के एक लड़के को उठाकर ले गया। अब अगली सुबह इन्होंने कापा की याद में एक मोन्यूमेंट बनाया और अपने शिकार के लिए आगे बढ़ गए। कई घंटों का सफर तय करने के बाद भी आज इन्हें कोई अच्छा शिकार नहीं मिल पाया और इसीलिए इन लोगों ने एक पत्थर की गुफा में रात बिताने का फैसला किया। यहाँ पर रात में केड़ा के फादर ने उसके हाथ पर 2 स्टार बनाए और उसे बताया कि जब रात के दौरान तुम इन स्टार्स का पीछा करोगे तुम अपने आप अपने